प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड जारी मैथ के मॉडल सेट के 2026 के 16वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं 2026 के मॉडल सेट के 16वां सवाल है। सिद्ध करें कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड जारी मैथ के मॉडल सेट के 2026-2025 के सवालों का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। पांचवा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, त्रिकोणमिति का सवाल है, त्रिकोणमिति का लगा दिए। आप वहाँ जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिखिएगा दोस्तों, सॉल्यूशन या हल लिखिएगा। 2 tan 30 बटा में क्या दिया है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना लाना है tan 60 डिग्री। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, tan 30 का मान कितना होता है, तो होता है tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/√3। और tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 बराबर होता है √3। इस दोनों को आप अच्छे से जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि कभी कभी एक नंबर में है ना, पूछ देता है सीधे tan 30, तो क्या होगा, 1/√3 होगा। tan 60 क्या होगा, √3 होगा। अब आइए यहाँ से क्या करते हैं, LHS लेते हैं। तो LHS क्या हो जाएगा, तो LHS होगा बराबर के बाएं साइड, तो बराबर यही ना है, तो इस साइड का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर कितना, 30 डिग्री। अब क्या करते हैं, 2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अगुण tan 30 का मान कितना होता है, आप यहाँ देख रहे हैं 1/√3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/√3। अब बुरे के बटा में क्या है, 1 है तो 1, अब माइनस यहाँ क्या है, tan स्क्वायर 30, मतलब 1/√3 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, तो 2 एकम 2, तो 2 बटा में क्या हो जाएगा, √3। तो यहाँ से हो जाएगा 2 अब बटा में √3। अब पूरे के बटा में क्या होगा, चूंकि 1 है तो 1 हो जाएगा ना। अब माइनस क्या है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, लेकिन बटा में क्या है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बटा में √3 है, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, नीचे होगा बटा बढ़ के घटाओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, चूंकि इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 3 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 3 1 का लसा क्या आ गया, 3 आ गया। 1 से 3 में 3 बार में कटेगा, क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, अब माइनस 3 से 3 एक बार कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 एकम 1। ऊपर में क्या है, ऊपर में है 2 बटा में कितना, √3 बराबर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो चूंकि यहाँ से हो जाएगा 2 बटा में √3, अब पूरे के बटा में 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 2, अब बटा में क्या आ जाएगा, 3 बराबर। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या होगा, ये जाएगा इसके साथ गुना में और ये जाएगा इसके साथ गुना में। क्यों जाएगा, यहाँ देख सकते हैं, अगर A अब बटा में B अब पूरे के बटा में C बटा में D होता है ना, तो क्या होता है, इसके साथ आता है और इसके साथ, मतलब क्या हो जाएगा, AD अब बटा में क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। सबसे नीचे का सबसे ऊपर और इसके ऊपर वाला इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 अब बटा में √3 है, तो क्या हो जाएगा, √3 अगुने यहाँ कितना दिया है, 2 है ना, तो 2 इसके साथ गुना में आ जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया, तो बच गया 3। अब हम क्या लिख सकते हैं √3 गुने √3 अब बटा में कितना है, √3 है, √3 से √3 कट गया, तो क्या बच गया √3। और √3 का मान कितना होता है, तो tan 60 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan 60 बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया RHS। तो आपने देख लिया, क्या प्रूफ सिद्ध हुआ। तो दोस्तों, आपने देख लिया, क्या देखा कि LHS को आगे बढ़ाया है ना, तो बटा के जोड़ घटाव करते हुए यहाँ पहुंचे हैं, जो √3 आया है, और √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, इसीलिए tan 60 आ गया। तो दोस्तों, आप कॉपी कलम उठाइए और इसे नोट कीजिए, और कम से कम 10 नहीं तो 5 दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।